नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए माँ शारदा की कृपा से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आपने कई बार हमसे एक सवाल किया है कि शर्मा जी, हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं। ये बहुत बार सवाल मुझसे पूछा गया और मेरा भी मन था कि मैं इस सवाल का कभी माकूल मौके पर आपको जवाब दूं। तो आइए, आज मन में विचार आया कि हम अपने सभी प्यारे दर्शकों से बात करें और उन्हें समझाएं कि हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं। मूर्ति पूजा के पीछे बहुत लोग हमारा मजाक भी उड़ाते हैं। मूर्ति पूजा के पीछे लोग कई बार न जाने क्या क्या कह जाते हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कोई किसी प्रकार से अपने भगवान को भजता है, कोई किसी प्रकार से अपने ईश्वर को भजता है। इसमें किसी को कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात, एक साधक के अपने अपने रास्ते होते हैं भगवान को मानने के, और साधक की साधना में हस्तक्षेप अच्छा नहीं होता। इसलिए मैं सभी साधकों के लिए आज बहुत प्रेम से इस गुह्य सब्जेक्ट को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अब देखो, हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं। मूर्ति एक चिन्ह है, मूर्ति एक वे है, मूर्ति एक रास्ता है। एक सेना के सैनिक को भी एक नक्शा दिया जाता है कि आप इस चित्र के आधार पर, इस नक्शे के आधार पर आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। कई बार कुछ ऐसी स्पेशल टीम होती हैं जो कमांड करती हैं कि साहब कहीं जंगल में या किसी ऐसे स्थान पर हम भटक ना जाएं, तो हम भटके ना, हमें इस उपयुक्त नक्शे के हिसाब से इस स्थान पर मिलना है या इस स्थान पर पहुंचना है। यानी कि व्यक्ति जंगल में या कहीं भी भटके ना, वो उस नक्शे के आधार पर एक उपयुक्त स्थान पर पहुंच जाए, अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। ऐसे ही हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं। वो हमारा एक मैप है, हमारा एक नक्शा है। हम उसके आधार पर एक नियत स्थान पर अपने परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। चंचल मन को रोकने के लिए किसी भी चित्र का होना आवश्यक है। मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि इंसान की जो भावनाएं हैं वो भी कई बार चित्र के माध्यम से बहुत शानदार हो जाती हैं। तो मेरे दर्शकों, हम जो मूर्ति पूजा करते हैं, ये एक तरीका है, एक वे है भगवान के पास तक पहुंचने का। अब बहुत लोग भरकुटी में ध्यान लगाते हैं, भरकुटी के माध्यम से दीप जलाने का प्रयास करते हैं। कोई मन का दीप जलाते हैं, उसके माध्यम से भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। तरीके सबके अलग अलग हैं। चाहे कोई मन का दीप जलाए, चाहे कोई भरकुटी में दीप जलाए, या कोई किसी शिलान्यास के ऊपर जाकर के नमन नमस्कार करे, तो कहीं ना कहीं अपने अपने रूप से सब भगवान को भजते हैं। क्रिश्चियन की बात करें, वो भी क्रॉस को नमस्कार करते हैं, क्रॉस का चित्र लगा होता है। किसी भी मज़हब की हम बात करें, सबके मज़हब में अपने अपने हिसाब से कुछ न कुछ चित्र अंकित होते हैं। लेकिन हम लोग खुलेआम मूर्ति के साथ पूजा करते हैं, मूर्ति को बैठा करके स्थापना करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो साहब, ये हमारी मान्यता है। हम तो अपनी मान्यता के हिसाब से चलेंगे। हम हिंदू हैं, हमें अपने हिंदुज़्म के हिसाब से चलना होता है। तो इसमें कहीं किसी को कोई गुरेज, कहीं किसी को कोई मतलब कहने का भाव ये है, कहीं किसी को कुछ आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे जो भगवान को भजता है उसको उस हिसाब से ही भज लेना चाहिए। कई बार पारिवारिक रूप में पीड़ा आ जाती है कि एक परिवार में 4 सदस्य होते हैं, 2 मूर्ति पूजा करते हैं, 2 मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अब खैर, वो उनकी अपनी श्रद्धा है और जो मूर्ति पूजा करते हैं वो उनकी अपनी श्रद्धा है। देखो, मंदिरों में जब हम मूर्ति का स्थापना करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो एक बहुत विशेष प्रकरण के तहत जो बहुत उच्च कोटि के कर्मकांड वाले ब्राह्मण होते हैं, उनको मालूम है कि एक मूर्ति में प्राण कैसे सजोए जाते हैं। भगवान को मालूम है कि हमारी इस देह में वो प्राण कैसे सहेजता है। ईश्वर को पता है। और आपने एक बात देखा है कि ये भी तो एक मूर्ति है। किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति अपने घर में मूर्ति रखता है। जो कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, क्या उनके घर में उनकी दादा की तस्वीर नहीं? क्या उनके घर में उनकी माता की तस्वीर नहीं? क्या उनके घर में अपने पूर्वजों की फ़ोटो नहीं? तो अगर हम पूर्वजों की फ़ोटो भी अपने घर में रखते हैं और उनको हम नमन नमस्कार करते हैं, इसमें बुरा क्या है? ये एक बहुत अच्छा तरीका है
अपनों को याद करने का। आप सोचो, अगर फ़ोटो ना हमारे घर में हो तो कई बार देखो, हर घर में नहीं होता कि सभी बच्चों के दादा दादी जीवित हों, सभी बच्चों के परदादा भी जीवित हों, ऐसा सबके साथ नहीं होता। हम जब पुराने ज़माने में बैठते होते हैं कई बार और पुराने ज़माने की बातें करते हैं या पुराने ख़यालातों को व्यक्त करते हैं, तो कई बार आपके घर में रखी ब्लैक एंड वाइट एल्बम जो होती है, जब उसको खोला जाता है, उसके पन्नों को पलटा जाता है और जब उसमें हमसे बच्चे पूछते हैं ये कौन है, कि ये आपकी नानी हुआ करती थी, ये कौन है, ये आपकी फलाने हुआ करते थे, है ना, तो कितना अच्छा लगता है। तो क्या उनके चित्र रखना बुरी बात है? तो मेरे दर्शकों, ये एक प्रेम है और आप किसी भी तरीके से मूर्ति पूजा करते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने बुज़ुर्गों की जो फ़ोटो तस्वीरें होती हैं, हमारे जो पितृ श्रेणी में वो लोग चले जाते हैं, दक्षिण की दीवार पर हम उनको लगाते हैं और उनको निकलते बढ़ते जब भी हम उधर से गुजरते हैं उनको नमन करते हैं। ख़ास तौर से प्रातःकाल तो उनको हम प्रणाम करके उनसे आशीष लेते ही लेते हैं। तो इस मूर्ति पूजा में भी कोई हर्ज नहीं है। हमारे घर में जो मूर्ति रखी होती है हम उसकी पूजा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हम किसी धार्मिक क्षेत्र में जाते हैं, कहीं भी हम किसी भगवती के दर्शन करने जाते हैं, स्वयंभू के दर्शन करने जाते हैं, द्वादश शिवलिंग के दर्शन करने जाते हैं, बनारस जाते हैं, वहाँ हम काल भैरव जी के दर्शन करते हैं, काशी के विश्वनाथ जी के दर्शन करते हैं, हम काठमांडू जाते हैं, भगवान पशुपतिनाथ के हम दर्शन करते हैं। नाना भांति से हमारा धर्म फैला हुआ है। हम नाना भांति के देवी देवताओं की पूजा करते हैं ताकि ये हमारा मन ना भटके, ये मन स्थिर रहे। किसी का शिव पर रहे, किसी का राम पर रहे, किसी का श्याम पर रहे, किसी का लक्ष्मी पर रहे, किसी का दशम महाविद्याओं पर रहे, लेकिन ये मन कहीं ना कहीं स्थिर रहे। यहाँ मुझे ध्रुव जी की बात याद आती है। नारद जी ने भी ध्रुव को उपदेश दिया था कि ध्रुव जी आप इस प्रकार से साधना करें, और नारद जी के उपदेश को सुनकर, ध्रुव बालक की आपने कथा सुनी होगी, तो ध्रुव जी ने भी एक मूर्ति बनाई और मूर्ति बनाने के बाद भगवान हरि का जब उन्होंने पूजन किया, आप बिलीव नहीं करेंगे, मात्र 6 महीने में उन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया मूर्ति बना करके। तो मूर्ति के माध्यम से उन्होंने भगवान के दर्शन किए। एकलव्य को कौन भूला, सब जानते हैं एकलव्य को, कि गुरु द्रोण की मूर्ति बना करके उन्होंने मिट्टी की मूर्ति गुरु द्रोण की बनाई, और गुरु द्रोण की मिट्टी की मूर्ति बना करके किस प्रकार से अपनी बाण विद्या में उन्होंने धनुर्ता हासिल की, कि गुरु द्रोण अर्जुन को धनुर्विद्या सिखा रहे हों और उधर एकलव्य ने अपनी एक मन से, अपनी एक भावनाओं से अपने गुरु के चित्र को बना करके नमन करते हुए जब विद्या में पग रखा, तो अर्जुन से भी ज़्यादा विद्यावान एकलव्य हो गए। तो कहाँ, वो मूर्ति पूजा का ही चमत्कार रहा है। और मैं आपको ऐसे बहुत एग्जाम्पल दे सकता हूँ। उसी के साथ साथ एक चीज़ और बताएं आपको हम, कि मूर्ति पूजा, नवरात्र आते हैं, नवरात्रों में भी कोई दीप शिखा में भगवान भगवती का ध्यान करते हैं। बहुत स्थानों पर मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं भगवती की, और बाद में वो जल प्रवाह की जाती हैं। ऐसे ही गणपति का एक पर्व आता है, हम भगवान श्री गणपति की मिट्टी की मूर्तियाँ या नाना भांति के हिसाब से मूर्तियाँ बनाते हैं, फिर गणपति विसर्जन होता है। तो मूर्ति प्रचलन, मूर्ति पूजा हमारे देह में है, हमारे ब्लड में है, और इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। ये किसी भी तरह से कोई बुरी बात नहीं है। भगवान को पाने का एक सबसे आसान और सरल तरीका है, भाव बदलते हैं। आप देखिए, एक चीज़ मैं बता देता हूँ। एक महिला है, आप महिला हैं या आप पुरुष हैं, हम आपके साथ हाथ में 3 फोटो दे दें, मूर्तियाँ दे दें या फोटो दे दें, 3 चित्र हम आपको दे दें। एक आपकी मम्मी का हो, एक आपके हस्बैंड का हो, एक आपके पुत्र या पुत्री का हो, हैं। तो जब हम तीनों चित्रों को देखते हैं, ऐसी बात मेल पे लागू होती है। अगर किसी पुरुष को उसकी माँ की फ़ोटो दे दी जाए, उनकी पत्नी की फ़ोटो दे दी जाए, उसके बच्चे की फ़ोटो दे दी जाए, तो वो फ़ोटो को जब देखेगा तो फ़ोटो तीनों हैं, लेकिन तीनों पे हमारे भाव बदल जाते हैं। जब हम माँ की फ़ोटो देखते हैं तो एक मन में ममतत्व, एक वात्सल्य की भावना होकर आती है। हम जब अपने बच्चे की, बेटे की, बिटवा की फ़ोटो देखते हैं तो मन के अंदर एक भाव, एक प्रेम उमड़ आता है ना। और जब हम अपनी मिसेज की फ़ोटो देखते हैं या पत्नी अपने पति की फ़ोटो देखती है,
और ख़ास तौर से कई बार कोई ऐसी दूरी बन जाए, कहीं आना जाना पड़ जाए किसी वजह से, तो वहाँ एक प्रेम की अलग प्रकार के प्रेम की उत्पत्ति होती है। फ़ोटो तीनों हमारे सामने रखी हैं, लेकिन तीनों फोटोएं अलग अलग प्रकार के प्रेम को उत्पन्न कर रही हैं। तो देखो, ऐसा नहीं है, मूर्ति वास्तव में, मूर्ति में प्राण होते हैं, और इसीलिए शास्त्रकार ने कहा है कि घर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं रखी जाती। क्यों? प्राण हो गए उसके अंदर प्राण आ गए हैं। तो जब प्राण आ गए हैं तो नाना भांति के संकल्प, नाना भांति के विधि विधान भी करने पड़ते हैं। जिस चीज़ में प्राण आ गए हों, तो हमें, हमारे अंदर प्राण है ना, हमें भोजन भी चाहिए, अन्न भी चाहिए, जल भी चाहिए, हमें बहुत कुछ चाहिए। तो ऐसे ही जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है वो अपनी सेवा मांगती है। हमारा फर्ज बनता है, जब हमने प्राणों को उत्पन्न किया है, प्राण प्रतिष्ठा की है, कराई है या की है, जो भी है, तो वहाँ उसी प्रकार से उनकी सेवा होती है। तो उस मूर्ति में एक भगवान का सानिध्य बना रहता है। इसलिए घर के अंदर आप छोटी मूर्ति रखें। आज सवाल ये नहीं है कि कैसी रखें, कितनी बड़ी रखें, सब्जेक्ट कुछ और चल रहा है, बातों बातों में आपको बहुत सारी बातें बता रहा हूँ। तो घर में छोटी सी मूर्ति रखी जाती है। अगर घर में प्राण प्रतिष्ठा होती है तो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति का कभी विसर्जन नहीं होता। एक बात ध्यान रखें, क्योंकि घर में हम विसर्जन भी करते हैं। नवरात्र किया, हमने कलश वगैरह उठाया, कन्या पूजन कराया, विसर्जित किया, यज्ञ किया, विसर्जन किया। तो घर में कभी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति का कभी विसर्जन नहीं होता, न मंदिर में हो सकता, न घर में हो सकता। तो बहुत सारी चीज़ें, इसलिए घर में प्राण प्रतिष्ठा की मूर्तियाँ नहीं रखी जाती। तो एक मूर्ति जो पूजा है वो एक नायाब तरीका है भगवान के पास तक पहुंचने का। आपने देखा होगा प्रभु के जो चित्र होते हैं, चाहे वो चित्र कागज़ के ऊपर हों या किसी धातु के ऊपर हों, या भगवान की कोई मूर्ति हो, भगवती की हो, राम की हो, श्याम की हो, बिल्कुल यंग जवान बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान अमर है ना, भगवान अमर है। उसका स्थायित्व जब तक ये संसार है, भगवान हमेशा अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, है ना। तो कहने का भाव कि भगवान में तो नूर होगा, भगवान तो बिल्कुल यंग होंगे, और भगवान का आयु से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और एक घटना सबने सुनी हो, एक व्याख्यान, ये महाभारत से है, कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने संतान के साथ, अपने पौत्र के साथ जब पहुंचते हैं तो महिलाएं विस्मित हो जाती हैं, समझ में नहीं आता कि भगवान श्री कृष्ण कौन से हैं। उसमें व्याख्यान मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण को काकी पहचान लेती हैं, कहती है जो सबसे सुंदर दिख रहे हों, जो सबसे जवान हष्ट पुष्ट दिख रहे हों, जिनके चेहरे पर नूर बिखर रहा हो, वो मेरे कृष्णा हैं। तो कहने का मतलब कि भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। हालांकि वो अवतार के रूप में आते हैं, वो उनकी एक लीलाएं होती हैं, वो तो देखो भगवान ही जाने। तो आप जो घर में, मेरे सभी दर्शक जो मूर्ति पूजा करते हैं, इसमें किसी तरह का कोई पाप नहीं है, किसी तरह का कोई दोष नहीं है। हर मज़हब में किसी न किसी चिन्ह की पूजा की जाती है, वो भी एक कहीं ना कहीं मूर्ति का ही प्रतीक होता है। आप घर में लक्ष्मी की फ़ोटो रखते हैं, लक्ष्मी का चित्र लगाते हैं, तो आपके मन में एक कल्पना आती है कि लक्ष्मी माँ ऐसी हैं। लक्ष्मी से सीधा संबंध हम धन से जोड़ लेते हैं, है ना। और चित्रकार भी कम चालाक नहीं होते, उन्होंने दिखाया कि लक्ष्मी माँ के एक हाथ से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। तो एक मन में लक्ष्मी का पूजा करते ही भावना जाग जाती है कि माँ हमें धन दो। सरस्वती माँ है, हाथ में पुस्तक है, वीणा बज रही है, तो मन में एक भावना आ जाती है कि हे भगवती, ये पुस्तक हम भी पढ़ें, हमें भी आप ज्ञान दें। हनुमान जी के हाथ में गदा है ना। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो मन में एक कल्पना आती है, ये गदा मारेंगे भूतों प्रेतों को हनुमान जी, अब तो हमारी रक्षा हो जाएगी। आधी रात में भी जब पत्ते गिरते हैं ना, तो जान कई बार कलेजा निकल आता कि कहीं से प्रेत ना आ गए हो, कहीं से ये ना आ गया हो। कई बार अब आपके कमेंट्स आते हैं, सर प्रेतों के ऊपर बोलो, तो कई प्रेतों की भी अपनी अपनी योनियाँ होती हैं, कभी कई विशेषांक आपको सुनाऊंगा। तो जब हम भगवान हनुमान को देखते हैं तो कल्पना उठती है कि हम सुरक्षित रहेंगे, हमारी सुरक्षा रहेगी, अब हम मीठी नींद में सो सकते हैं, अब हम इस घर में रह सकते हैं, अब हम अकेले में रह सकते हैं। हमने हनुमान चालीसा पढ़ लिया है, हमने बजरंग बाण पढ़ लिया है, अब हम सुरक्षित रह सकते हैं। बगलामुखी माँ,
देखिएगा किस प्रकार से खड़ग उठाई हुई है और शत्रु की जिह्वा निकाली हुई, यानी कि शत्रु को दमन करने वाली। ओम हेलिम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वाहम कीलिय बुद्धिम विनाशीय हेलिम ओम स्वाहा। जब एक व्यक्ति इस महामंत्र को पढ़ता है तो निश्चित उसको लगता है कि मैं अपने शत्रु के ऊपर विजय की प्राप्ति करूंगा। महिषासुर मर्दनी को देखिएगा आप, शुभ निशुम्भ का वध करने वाली को देखिएगा आप। तो मेरे दर्शकों, हम मूर्तियों से भी हमारे मन के आचार विचार बदलते हैं। हम किसी फिल्म को देखते हैं, अब फिल्म में भी देखिएगा जो फिल्म के अंदर मेन लीड रोल में हीरो होता है, उसकी वेशभूषा, उसकी बोलबाणी, उसकी पात्रता, उसके संवाद उस हिसाब से लिखे जाते हैं। एक विलेन होता है, उसकी ड्रेस, उसकी भाव भंगिमाएँ अलग से समझ में आ जाती हैं कि साहब ये व्यक्ति इस रूप में है। मतलब उसको देखते ही महसूस हो जाता है कि ये व्यक्ति गद्दार है ना, होता है ना। तो ये क्या है? ये सब भाव हैं। तो मूर्ति से भाव बंधते हैं। भगवान को जब हम मूर्ति के रूप में देखते हैं, निश्चल रूप में देखते हैं, तो हमारे भाव बंधते हैं। एक बच्चा है, कैसा भी पाषाण व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन बच्चे की जो मुस्कान होती है वो हमें, हमारे दिल को जीत लेती है। उसकी मर्दुल मुस्कान से हर व्यक्ति मुस्कुराहट हो जाता है। तो ऐसे ही मेरे दर्शकों, हर संसार का एक नियम है। चाहे फिल्मों की बात करें, वहाँ पे जो किसी भी तरह के पात्र होते हैं, अपने अपने हिसाब से उनको, उनके मुख देख करके, उनके चेहरों की भाव भंगिमाओं को देख करके उनको उस प्रकार के रोल दिए जाते हैं कि आप ऐसे लगेंगे, आप ऐसे लगेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं कुछ है मूर्तियों में, कहीं चित्रों में कोई अंदाज है, चित्रों के अंदर कोई बात है। तो ऐसे ही जब एक भोला सा साधक अपनी छोटी सी अगरबत्ती या धूप बत्ती जला करके, छोटा सा दीप प्रज्वलित करके जब हम पूजा करते हैं, तो मन में वास्तव में एक सौम्यता उत्पन्न होती है, मन के अंदर एक शीतलता उत्पन्न होती है। और वो शीतलता, वो सौम्यता ही हमें प्रभु के पास तक ले जाती है। तो मेरे दर्शकों, बहुत सारे पॉइंट्स मुझे लगता है अभी इस सब्जेक्ट के ऊपर अधूरे हैं। कभी फिर पार्ट 2 में बहुत सारी चीज़ें आपको फिर बताऊंगा। चलते चलते इतना ही कहना चाहूँगा कि मूर्ति पूजा आप किसी भी रूप में कर सकते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं। ये अपने अपने मन की बात है। आपके मन को कोई दुखाता है, आपके मन को कोई बुरा भला कहता है, तो ये उनके अपने विचार हो सकते हैं। आप जो कार्य कर रहे हैं, आप जिस प्रकार से अपने आराध्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं, आपका तरीका, आपका वे बहुत अच्छा है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। दूसरी बात, हम प्रतिदिन फेसबुक पर बहुत सारी ऐसी पोस्ट डालते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे विचारों को अच्छी लगती हैं, हमारे मन को अच्छी लगती हैं, हमारे ज्ञान का वर्धन करती हैं। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़िएगा। दूसरी बात, यदि आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस प्रकार की जो हमारी वीडियोज़ हैं उन्हें कृपया आप शेयर भी कीजिएगा, जो मूर्ति पूजा में या इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम में जिनका अपना विश्वास रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। नमस्कार।